प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के आस्थाने देवा शरीफ में इस बार भी देवा मेला 2024 का शानदार तरीके से और भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 18 अक्टूबर से शुरू होकर के 27 अक्टूबर तक चलेगा। इस मेले के दौरान जिस तरह से परंपरागत रूप से खेल प्रतियोगिताएं, बच्चों के कार्यक्रम और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे हैं, उस तरह से इस बार भी कार्यक्रम होंगे। मेले की खास बात यह है कि इस बार जैसे मुशायरा है उसका 100वां साल है, हमारे जो हॉकी प्रतियोगिता है उसका 97वां साल है, दंगल प्रतियोगिता का 99वां साल है। ये इस बार कुछ खास महत्व है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग कलेवर में चेंज भी किए हैं। जो खास बात है इस बार मेले की, उसमें हमारे जो पास गायक हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर का मेगा नाइट है, अल्ताफ राजा जो है उनकी सूफी नाइट, और भजन सम्राट किशोर चतुर्वेदी जी आ रहे हैं इस बार, तो उनके भजन का हम लोग लाभ लेंगे। अन्य जो खेल प्रतियोगिताएँ हैं उसमें हॉकी प्रतियोगिता, दंगल प्रतियोगिता, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा जो झूला लगता है, झूला को भी इस बार बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से कुछ नई चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी, इस तरह की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मेला में सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पेयजल आदि की भी हम लोग अच्छे तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मेले को भव्य, दिव्य और जिस तरह से इसकी गौरवशाली इसका इतिहास रहा है, उस गौरवशाली इतिहास के अनुरूप भी और भी अच्छे तरीके से हम लोग मेला का आयोजन कराएंगे। सर, ये आतिशबाजी इस बार जो ग्रीन आप कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा? ये पटाखे वो नहीं छूटेंगे क्या इस बार? ये पटाखे छूटेंगे, लेकिन हम लोग इसका भी ध्यान रखेंगे कि उससे कोई प्रदूषण न हो, और उसके अलावा लेजर शो भी हम लोग उसके साथ कर रहे हैं। मेगा लेजर शो का भी आयोजन इस बार किया जा रहा है। एडीएम साहब, पशु बाजार को लेकर जो इस बार अपडेट आया है उसके बारे में क्या जानकारी है? जैसे पिछले दिनों में लंपी वायरस की वजह से पशु बाजार नहीं लग पा रहा था, लेकिन इस बार ऐसी कोई समस्या नहीं है। इस बार भैंस बाजार भी लग रहा है। इसके अलावा जो घोड़े के बाजार लगते हैं या अन्य अश्व प्रजातियों के जो बाजार लगता है, इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार लग रहा है। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी फोर्सेस लगाई गई है? क्या कुछ ड्रोन कैमराज के लिए जो है वो भी लगाए गए हैं? किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की जाएगी? सर, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहाँ रहेगी और भारी संख्या में जाएगी ना? सब आईडी आ जाएंगे। महोत्सव, जिसे देवा शरीफ महोत्सव के नाम से जाना जाता है, और इसमें इस बार हम लोगों ने जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके मानक को और उच्चीकृत और परिष्कृत किया है। इस बार यहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, और हमने परिसर को जोन और सेक्टर में बांटा है, जिसमें कि राजपत्रित अधिकारी जोन के प्रभारी होंगे और सेक्टर्स में हमारे सीनियर इंस्पेक्टर्स होंगे। खुद हम लोग इस पूरे परिसर में हम लोग उपस्थित रहेंगे। हमारे साथ एसपी साउथ सर भी हैं और एडीएम सर भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे परिसर को हम लोगों ने ड्रोन से और सीसीटीवी कैमरों से भी इसको हम कवर करेंगे, जिसका एक कंट्रोल रूम हेडक्वार्टर पे भी होगा, एक कंट्रोल रूम वहाँ पे भी होगा। और इस पूरे परिसर के दौरान जो जायरीन आएंगे, चूँकि वो अकीदतमंद होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, तो उनको वो एक विशेष भाव के साथ आते हैं। तो हमने पुलिस फोर्स को भी इसी तरह से एक स्पेशल हम लोगों ने ट्रेन किया है कि जो आएंगे उनको इस भाव से देखना है। यदि वो कुछ पूछते हैं या उनको कोई भी हम सहायता पहुंचा सकते हैं, यदि वो पुलिस विभाग का काम नहीं है तो भी हम उनको उतना फैसिलिटेट करें, उस मकाम तक पहुंचाएं। साथ ही जो यूपी 112 की सेवाएं हैं उसको भी हम लोगों ने इसमें इंटीग्रेट किया है। वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ियों की संख्या को भी यूपी पीआरबी की जो गाड़ियाँ तो बहुत कम समय में रिस्पांस करती हैं, उसको भी हम लोगों ने वहाँ पे स्थापित किया है। इसके साथ ही जो ट्रैफिक के लिए भी हम लोगों ने अपनी एक विशेष योजना बनाई है ट्रैफिक पार्क्स की, और कहाँ कहाँ पार्किंग होगी, किस तरह से हम लोग एक वैकल्पिक मार्ग भी होगा, उसको भी हम लोगों ने वहाँ पर इसकी व्यवस्था भी हो गई है। फायर सर्विस के लिए भी अलग से हम लोगों ने एक अपनी स्कीम बनाई है ताकि पूरा परिसर यहाँ पे सुरक्षित रहे। और मैं मीडिया बंधुओं से अनुरोध करूँगा कि आप इसको अवश्य बताएं, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, यह हम लोग समन्वित रूप से प्रयास करें। सर, किसी प्रकार का हादसा अगर कहीं हो जाता है या किसी प्रकार की कोई हादसे को लेकर बड़ी क्रेन की व्यवस्था थोड़ा समय लग जाता है, तो ऐसे में क्या क्रेन व्यवस्था भी की गई है जैसी हाइट? क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो समय लग जाता है उनको रेस्क्यू करने में, क्योंकि ये सेंसिटिव है
दूर दूर से जायरीन आएंगे निश्चित फसल तौर साथी पे हैं। आपका प्रश्न अच्छा है। इसके लिए हम सब ने स्टैंड बाई में अपने क्रेन को भी रखा है वहाँ पर, और इसकी भी व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारे जो एम्बुलेंस की जो टीम होती है सीएमओ सर के द्वारा, वो भी काफ़ी संख्या में वहाँ व्यवस्थापित की गई है। वहाँ का जो सीएचसी है वो भी, उसको भी डीएम सर ने काफ़ी अपग्रेड किया हुआ है। सभी चीज़ें एकदम कोऑर्डिनेटेड होंगी और बहुत ही उच्च स्तर की होंगी। सर रूट डाइवर्जन मेले के दौरान रूट डाइवर्जन क्या? अब वो प्लान अभी आपको पूरा, चूँकि ये बहुत बृहद प्लान होता है, उसको हम आपको मीडिया के साथ शेयर कर देंगे, और उसके हम पैम्पलेट्स और जगह जगह होर्डिंग लगा कर भी उसको हम डिस्प्ले कर देंगे कि किस तरह से हमारा रूट प्लान। सर एक सर इशू देवा बात मेला कर रहे में हैं, जब भी होता है तो जायरीन काफ़ी बाहर से आते हैं, लेकिन उसी के देवा मेला द्वार के पहले एक नहर पड़ती है, वहाँ पर ओपन रहता है, जो कैनाल के किनारे पटरियाँ बनी हैं, वहाँ पर अक्सर कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं कि कम उम्र के बच्चे उसमें छलांग लगाते हैं और साइडों पर भी वहाँ दिक्कत रहती है कई बार ऐसे। इसको लेकर सर कुछ प्रभावी? वहाँ पर हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है, वहाँ ऐसा नहीं करने देंगे। इस तरह के जो वहाँ पे स्थानीय बच्चे वहाँ करते हैं, वहाँ नहीं करने देंगे। वहाँ पे विशेष तौर पे वहाँ की ड्यूटी की व्यवस्था होगी। और एक चीज़ और, चूँकि इस में महोत्सव में बहुत भारी संख्या में लेडीज़ आती हैं, तो इसी के लिए हम लोगों ने जो अपनी महिला कंपोनेंट है, मिशन शक्ति का समय भी है इस समय 90 डेज़ का, हम लोग उसमें उसका वहाँ पे रखेंगे भी। और लेडीज़ जो हमारी कंपोनेंट है वो वहाँ पे काफ़ी संख्या में रहेंगी, और जितने भी लेडीज़ आती हैं वहाँ पे उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। सर छेड़खानी की भी ऐसी घटना और होती मिशन है? शक्ति के तहत हम लोग सारी चीज़ों पे कार्रवाई करेंगे। सादे वस्त्रों में भी ड्यूटियाँ व्यवस्थापित की हैं।